कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। आज परमेश्वर ने उसे भेजा। वो स्वयं परमेश्वर था और स्वयं परमेश्वर होने के नाते जब इस संसार को देखा तो इस संसार के लोग किस प्रकार से दुख में, पाप में, अधर्म में अब जीवन जी रहे हैं, इनको कैसा बताया जाए, कैसे समझाया जाए। ये संसार तो पूरा, जिस संसार को मैंने बनाया वो संसार आज वास्तव में अधर्म में, अन्याय में डूब गया, लोभ लालच में डूब गया। तो उसने स्वयं एक मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य के रूप धारण करके एक संसार में आया। तो उसका भी एक पिता हो गया परमेश्वर ने। तो इसी लिखता है परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कोई गाड़ी में मरीज लेकर आए हैं? चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर आशीष दे सबको कि कोई गाड़ी में आए। मोड़ के मत रख के करूँगा, सब होता है। सीधा रख दो, तुम वायर सीधा रख दो। चलो ठीक है, जो भी होता है अच्छा ही होता है, भलाई के लिए होता है। सब आएंगे, प्रभु से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएंगे। तो एक भलाई प्रभु यीशु मसीह ने, उसने भलाई का काम किया, कोई बुराई की काम नहीं किया। परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया, परमेश्वर ने उसे भेजा। तो आज बहुत से लोग जो हैं एक अंधकार की शक्ति में, जादू टोना के शक्ति में, ऐसे बहुत से लोग पीड़ित थे। तभी तो हमारा ट्रीटमेंट, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब बनाया, औषधिशाला बनाया, डॉक्टर बनाया। कभी कभी दवाई भी काम नहीं करता है। कई लोग जो एक दवाई में इलाज कराते कराते थक गए, इलाज नहीं हो सका, तब प्रभु यीशु मसीह के पास है। आज वो हम भी हैं। हमने भी कई डॉक्टरों के दरवाजों को खटखटाए, कई मंदिरों में गए, लेकिन आज वही परमेश्वर जो, तो कुछ शैतान की शक्तियां होती हैं, अंधकार की शक्तियां होती हैं, दुष्ट आत्मा की शक्तियां होती हैं। तो ऐसे को प्रभु ने छुड़ाया और सबको अच्छा किया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अगर आप एक संसार में परमेश्वर आपके साथ रहे तो वास्तव में आप एक हर लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। आज यहाँ पर एक जो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, एक चिन्ह होते हैं, आप लोगों की बीमारी, आप लोगों की दुर्बलता, आप लोगों के दुष्ट आत्मा, ये सब निकल गए और आप भले चंगे हो। कई एक निसंतान थे, उनको संतान मिला,
और कई आप हर प्रकार से इतने बीमारी के कगार में थे, मरने की स्थिति में थे। डॉक्टरों ने आप लोगों को जवाब दे दिया था कि आप ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह 1 महीना के मेहमान हैं और आज आप कई वर्ष जीवित हैं। तो ये सब चमत्कार की काम हमारा नहीं है, ये चमत्कार की काम वास्तव उस प्रभु का है जिस पर हम भरोसा करते हैं, और उसी के नाम से जब हम एक प्रार्थना करते हैं तो वास्तव वही परमेश्वर आप लोगों के आशीष देता है। इसी प्रकार से एक यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर एक, तो उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। कभी कभी हम अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, अपने धन का दुरुपयोग करते हैं, या अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, और दुरुपयोग करने के कारण वो जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, उससे वंचित हो जाते हैं और हम गिर जाते हैं। आज वास्तव में यीशु मसीह ने सबके साथ एक भलाई ही किया, कोई बुराई नहीं किया, और सबको यही बताया बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, लोगों की मदद करना सीखो, तुम्हारे पास है तो। हम मत्ती रचित सुसमाचार निकालते हैं, अध्याय 4 और 23 पद में लिखा है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आज प्रभु यीशु मसीह की चर्चा जो आप लोग देख रहे हो, हर शहरों में, गांव में, विदेश में, ऐसा कोई गांव नहीं है कि जिस गांव में यीशु मसीह के बारे में लोग नहीं जानते या यीशु मसीह की प्रार्थना में नहीं जानते, क्योंकि भलाई के काम है। बुराई तो पूरा संसार में फैल चुका है, लेकिन अब भलाई को भी फैलना है, और जो भलाई करना सीखेंगे, भलाई के काम में जाएंगे, वास्तव ईश्वर उनको एक आशीष देगा। तो यीशु मसीह जो है सभाओं, जैसे कि आपके घर, आपकी गांव जहाँ भी होता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने गांव गांव, देखो गलील में फिरता हुआ, तो राज्य के सुसमाचार, एक राज्य कैसे सुरक्षित रहे, राज्य एक कैसा बना रहे, जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारा घर एक कैसे सब लोग एक अच्छा रहे, तो घर में अच्छा सब लोग रहने के लिए सब लोगों को अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छा रहना पड़ेगा, तभी हमारा घर अच्छा रह सकता है, सुंदर रह सकता है, स्वच्छ रह सकता है। और हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता, कुछ बीमारी में दुर्बल हो जाते हैं, कुछ कार्य में दुर्बल हो जाते हैं, और कुछ चिंता में, तो इस प्रकार से उनकी चाहे कैसा भी बीमारी क्यों ना हो, वो सब बीमारी ठीक हो जाता था। और वास्तव में आज हम भी यहाँ पर देखे हैं, जिनके दिल में भी छेद हो चुके थे, बचता वो डॉक्टर के लिए संभव है, लेकिन वो छेद भी बंद हो गए। कईयों के शरीर में एक गांठी थी, कईयों को अभी एक डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारे एक बच्चरदानी में गांठी है और इसलिए आप एक मां नहीं बन सकते, लेकिन ऐसा कहा है, लेकिन उससे कहा कि एक परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और वास्तव आज गांठी लुप्त हो गया, आज उनके परमेश्वर को गर्भ ने आशीषित किया है। आज हम देखते हैं वो समस्या को सिर पर रखा, वो बताया, लेकिन उनको इसी प्रकार से कहा ये परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो नया बना देगा।
मैं आशीष देगा। तो उसी यहाँ पर कहता है कि हर प्रकार की बीमारी, अब कहता है उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारी और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले लकवे के मारे हुए, उनके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। आज वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के पास इतना लोग जो हो जाते हैं, हर प्रकार के थके मांझे लोग, सब बीमार लोग, और हर प्रकार की उनकी परेशानियां को दूर हो गया। आज हम सब लोग भी इसी प्रकार से इस क्षेत्र में कितना इस प्रकार से थके मांझे लोग थे, और सबको प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से निमंत्रण देता है। वो कहता है कि हे सब थके हुए लोगों, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम सबको विश्राम दूंगा, शांति दूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा। एक छत्तीसगढ़ के कलाकार, उसका नाम क्या था, शिव कुमार तिवारी, उसने कौन सा गाना गाया था? उसी ने गाया था, किसने गाया था? दुनिया के परे डरे लोगों, गिरे हफ्ते लोगों, तुम मोर संग चलाओ रे, कहाँ जाऊं बड़ दूर है गंगा, पापी यहीं तरह रे। तो वास्तव में कितना सुंदर बनाया। एक दुनिया में ऐसी प्रकार से यीशु मसीह, ऐसे दुनिया में ठुकराए लोग, दुनिया में जिसका कोई सुधि लेने वाला नहीं, जिनको कोई पहुंचाने वाला नहीं, उनको कहते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके घर घर में जाकर उनको सुसमाचार सुनाया, उनको चंगा दिया, और सुसमाचार उसने किया कि तुम सबके साथ में प्रेम भाव बना करके रखो, तुम किसी को श्राप मत दो, किसी की निंदा मत करो, किसी को अपमान मत करो, किसी की गाली गलौज मत करो, लेकिन जो कुछ भी तुम्हें गलती है, जो कुछ भी तुम्हारा कमी है, तो तुम ईश्वर से मांगो, ईश्वर तुम्हें देगा। यह राज्य के सुसमाचार है। परमेश्वर एक प्रेम है, जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें तुम संतुष्ट रहो, और संतुष्ट रह करके तुम अपने जीवन दिखाओ। तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7 में कहता है, 7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और जो मांगता है उसे मिलता है, खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो बहुत से लोगों ने मांगे प्रभु यीशु मसीह के पास, और बहुत सब लोगों ने विश्वास से मांगे, तो प्रभु ने उनको विश्वास को दिया। और आप सब लोगों ने भी प्रभु के पास विश्वास से आए, विश्वास से प्रभु पर आप लोगों ने मांगे, और प्रभु ने आप लोगों को दिया। आज इसी प्रकार से तो परमेश्वर जो है एक हर प्रकार के आशीष देता है, महिमा से भर देता है वो। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले कि हम किन किन परेशानी में हैं, और कैसा परेशानी में पीड़ित हैं, और पीड़ित होने के कारण हम किस प्रकार से सारी चीज़ों को हम प्रभु से पा सकते, सारी आशीषों को। एक बार एक कोढ़ के व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। कोढ़ के व्यक्ति को कितने बड़े लोगों ने छुआछूत की बीमारी मानते हैं। लोगों को कहना था कि कोढ़ की बीमारी उसी को होता है जो ज्यादा पाप करते हैं, है ना। और जब जिसे कोढ़ की बीमारी हो जाए तो व्यक्ति के जो जन्म देने वाले माता पिता है वो भी उनसे दूर हो जाते हैं। कितना घृणा की दृष्टि से देखते थे, अलग कर देते थे कि तेरा बीमारी हम पर भी आ जाएगा, मर जाएगी। ऐसे बहुत से ऐसे बीमारी थी। टीबी के बीमारी वालों के पास में कोई बैठते उठते नहीं थे, उनके करीब में कोई रहते नहीं थे, उनके साथ नहीं रहते कि इनका बीमारी हमें लग जाएगा। हमने वास्तव में कोढ़ के बीमारियों के लोगों के साथ भी सेवा किया, टीबी के बीमारी वालों के साथ भी सेवा किया। हमें किसी प्रकार से उनका बीमारी हमारे अंदर में नहीं आया, नहीं लगा।
अगर ऐसा बीमारी हमारे अंदर आ जाए करके सेवा नहीं करे तो बड़ी दिन तक हो गए। और कई कोरोना में इसी प्रकार से मर गए सेवा करने के लिए। लेकिन कई लोग जो डरे नहीं, ये बीमारी हमारे पास नहीं आएगा, बीमारी को हमें भगाना है। मिल करके जुड़ करके जो साथ किए तो वास्तव उनको कोरोना की बीमारी नहीं लगा और इस प्रकार से बच गए। अरे कोई आदमी जब बीमार पीड़ित है और उनको समय पर पानी की जरूरत है, कोई पानी ना दे तो मरेगा कि नहीं मरेगा? हम उनके बीमार व्यक्ति के पास हमें बार बार जा करके करना पड़ता है, ये खा लो, ये खा लो, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। अरे थोड़ा से खा लो, और थोड़ा 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 वो खाते रहें तो उनका जीवन एक बच जाता है। तो मत्ती 8 में जब देखते हैं कि एक कोढ़ी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उसे प्रणाम करता है और प्रणाम करके कहता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसे हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, तू ठीक हो जा। और वह उसका तुरंत बीमारी जो ठीक हो गया, वो भला चंगा हो गया। आज इसी प्रकार से कई प्रकार के लोग जो हैं उनके पास आते हैं। एक व्यक्ति इसी में जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक घर में जाता है और वहां पर जा करके देखता है तो बहुत ज्वर से पीड़ित था। इतना ज्वर से पीड़ित था, इतना बुखार से पीड़ित था कि वास्तव में, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ तो उसका सारी ज्वर उतर गया, उसका सारी बुखार उतर गया, वो भला चंगा हो गया और उठ करके वो सेवा टहल करने लगा। तब उसके पास कई लोगों को लेकर के आए, और जब कई लोगों को लेकर के आए तो जिनमें कई में दुष्ट आत्मा थी, जिसे बाहरी प्रकोप करते, जिसे जादू टोना कहते, जंत्र मंत्र कहते हैं। जब ऐसा बीमारी लग जाता है तो हम कितनों भी इलाज कराएं, कितनों भी डॉक्टर वैद्य के पास जाएं, वो हमारा दवाई काम नहीं करता। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह के दुआ काम करता था। यीशु मसीह ने किसी डॉक्टर वैद्यों को मना नहीं किया। डॉक्टर और वैद्य बीमारों के लिए होते हैं, ऐसा कहा। डॉक्टर और वैद्य किसके लिए होते हैं? बीमारों के लिए होते हैं। वो सब गुना है और बीमार लोग ही उसके पास जाते हैं। तो इस प्रकार से तो प्रभु यीशु मसीह ने जब वहां पर देखा कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग थे, बीमार पीड़ित लोग थे, उन सबको उसने अपने वचन कहा, वचन तुम इसे छोड़ करके चले जाओ। रास्ता में वो छोड़ करके निकल गया, चला गया। ये ज्वर पीड़ित, एक बार मैं सलही टोला गांव में गया, कोलियारा नाम के एक व्यक्ति है, वो इतना ज्वर में बुखार था कि उसका ऊपर श्वास चल रहा था। वो इतना जोर से उसके धड़कन सुनाई देता था। एक अंदर रूम में था और अंदर रूम में मैं गया तो उसे बाहर निकालने के लिए कहा, तो वास्तव व्यक्ति में बुखार में किसी को नहीं पहचान रहा था, किसी को पहचान नहीं रहा था। गोपाल भैया मेरे साथ थे और मैं भी गया और एक तो लोग गए तो उनको बाहर निकाले, थोड़ा से बाहर निकालो। और जैसे बाहर निकाला और छोटी सी प्रार्थना कर दिया, उसके बाद उसका ज्वर देखते ही उतर गया। और वो पूछता है, भैया तुम कितना बजे आए? देखो वो व्यक्ति का ज्वर उतर गया और तुरंत वो पूछता है तुम कितने बजे आए? मैं तो भी आया हूं। ऐसा करके मेरे को यहाँ कौन लाके बैठाया? हम लोग लाके बैठाए। और वास्तव में सब बड़ी से बड़ी चमत्कार सारे जीवन में होते हैं। एक व्यक्ति, मैं धलेनी किनार गया, धलेनी किनार में जब गया तो बोले कि उनका भी स्वास्थ्य इसी प्रकार से खराब था और इतना कांप रहा था, इतना कांप रहा था। 4 ठो कंबल ओढ़े हुए थे और 4 ठो कंबल ओढ़े हुए के कारण तो जब उनके घर में गया तो अपने सिर निकाल करके नहीं कहता, बोला कि मैं सिर निकाल करके देख नहीं सकता, मेरे आंख में इतना दर्द होता है, मैं थोड़ा भी सूर्य की रोशनी देख नहीं सकता। वो अंदर ढांपे 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 ढांपे
वो मुझसे थोड़ा से बातचीत किया, पूरा उसका वस्त्र ढपा हुआ है और मुझसे बात किया। और ये जैसा एक बिस्तर है, वो बिस्तर में सोया है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो अपने हाथ में इतना ही निकाला और शब्दी होने के नाते में मैंने जय जोहर किया। और जैसे मेरा हाथ उसे छुआ, वो 5 मिनट के बाद अपने सारी ओढ़ना उतार करके फेंक दिया और उठ करके बैठ गया। अरे अभी मेरा आंख की दर्द बंद हो गया, मेरा आंख की दर्द बंद हो गया और उठ करके बैठ गया। और उठ करके बैठ करके वास्तव में मेरा इतना बुखार था, इतना बुखार था, वो कैसे मैं उठ नहीं सकता था, पी नहीं सकता था। और उसने सुंदर चाय बनवाया और हम सब लोगों को दिया। हमने प्रार्थना की और प्रार्थना करके वापस हो गए। जिस व्यक्ति उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, वो व्यक्ति तुरंत निकला, खड़ा हो गया। खड़ा होकर के अपने शर्ट के पे जाता है, शर्ट में 100 रुपया पैसा था, निकाल करके नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं उस प्रभु को दे रहा हूँ जिस प्रभु ने आकर के मुझे एक चंगा कर दिया, मुझे छुटकारा दे दिया, आप आराम करो। नहीं चलो मैं आपको छोड़ता हूँ, और डेरोथी तक छोड़ने आया। ये वास्तव प्रभु की चमत्कार है, प्रभु की सामर्थ्य है। आज हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि ईश्वर का काम भलाई था। पहले वो व्यक्ति यीशु मसीह का विरोधी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी का विरोधी नहीं, वो सबसे प्रेम करते हैं, वो जानते हैं कि तुम नहीं जानते, वो सिर्फ भलाई के काम। इसीलिए कोई आदमी मुसीबत में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, अगर तुम कर सकते हो तो उनकी मदद करो, उनकी सहायता कर सकते हो तो उसके लिए तुम प्रार्थना कर सको, लेकिन उसे बद्दुआ मत दो। वो अगर दुख में है, कष्ट में है, तो आज यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति था, उसने सिर्फ भलाई के काम किया और जितनों ने उनके भलाई पर विश्वास किए वो सब लोगों ने एक आशीष पाए। यीशु मसीह ने किसी को श्राप नहीं दिया, चाहे उसका कितना लोगों ने निंदा के, अपमान के उसे मारे, उनके गाली गलौज किए, उनके हाथों में खीले ठोक दिए, पांव में खीले ठोक दिए, पसली में भाला मार दिए, अंत तक उनको श्राप नहीं दिया उसने। लेकिन उनके लिए उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा करना। क्या कहा? इन्हें क्षमा करना, माफ करना, ये नहीं जानते इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, एक यीशु मसीह की सबसे बड़ी ज्ञान शिक्षा, आप इसीलिए दुनिया में किसी को श्राप मत दो, किसी को अपमान मत करो, किसी की निंदा मत करो। एक सुंदर शिक्षा दिया तो आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगा। आज इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में लोग जो हैं कुछ निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, सहते हैं, दुख देते हैं, कुछ चीज को बंद कर देते हैं, तब भी सह लेते हैं। तुम नहीं जानते इसलिए ऐसा करते हो। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य जो है, सबसे बड़ा धर्म, आज हम सोचते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं, ये तो एक पंथ है, एक पार्क है। मानव का प्रथम कर्तव्य है मानवता के पथ पर चलना। तो मानवता क्या है? बोलते हैं अरे मैं मानवता के नाम के आपके साथ ऐसा व्यवहार कर दे, चल एक मनुष्य होने के कारण। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करना ही संसार में सबसे बड़ी सेवा है। यीशु मसीह ने अपने कर्तव्य का पालन किया क्योंकि परमेश्वर ने उसे जगत में भेजा था कि संसार में जा करके तुम किसी के साथ बुरा मत करना, किसी के साथ अन्याय मत करना, जहां तक हो सके तो सबके साथ तुम न्याय करना और सबके साथ भलाई के काम करना। यीशु मसीह ने यही किया ना, पढ़े ना अभी। यीशु मसीह को कौन भेजा था? परमेश्वर। आप लोगों के संसार में कौन भेजा है? परमेश्वर। तो हम लोगों का कर्तव्य क्या है? एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की चारी चुगली करना, लेकिन हम यही काम करते हैं, है ना? ऊंट का बुराई करेंगे, उनका चुगली करेंगे, उनका चारी करेंगे, इसके बिना हमारा जीवन नहीं गुजरता। वो दुख में है तो ठीक है, अच्छा हो जाए, वो दुख में थोड़ा मर जाए तो और अच्छा हो जाए तो सोचते हैं, लेकिन हमारे बहुत बड़ा पाप है ऐसा सोचना। और आज इसी प्रकार से देखते हैं कि एक अपने यीशु मसीह ने कैसा सेवा किया, बहुत सुंदर सेवा किया।
जितने लोगों ने उस पर विश्वास किए, भरोसा किया, वो लोग बच गए, और जिन लोगों ने उस पर विश्वास और भरोसा नहीं किया वो नहीं बच पाए। इसलिए जरा दीनता के साथ देखते हैं। और इसीलिए उसने सत्संग से जोड़ा। एक दिन तुम एकत्र हो, एक दिन तुम संगति करो, और संगति में जिनका दुख है उनके दुख के लिए तुम प्रार्थना करो, उनको बताओ। और सत्संग में एक दिन जब बैठोगे, भक्ति करोगे, तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान प्राप्त होगा तो सारी चीजों में चेंगे। जब लोग यहाँ पर आते हैं, हम तो प्रार्थना, वो घर में रहते हैं उनके लिए भी प्रार्थना कर देते हैं, जो नहीं आते उनके लिए प्रार्थना कर देते हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं, हम हमारे गांव के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक गांव के लिए, देश के लिए, विदेश के लिए, संसार के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं कि जो यहाँ आते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा काम है सबके लिए प्रार्थना करना। और कई लोगों को परमेश्वर सारी आशीषों में देता है। इस प्रकार से तो जब हम देखते हैं कि प्रभु में किस प्रकार से जो है, और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। अभी मैं आप लोगों को सुंदर संदेश दे रहा हूँ, सुंदर सुना रहा हूँ, आप लोगों को ज्ञान की बात बता रहा हूँ, और जब इस शरीर से प्राण निकल जाएगा तो मैं मुर्दा हो जाऊंगा। होऊंगा कि नहीं होऊंगा? तो उस समय ये मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से कि अगर मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, मुझे जो प्रभु में थोड़ा सा ज्ञान मिला है, अगर मैं उस ज्ञान का आप लोगों को नहीं बताऊंगा, नहीं बांटूंगा, तो मैं कैसा हूं? मुर्दा के समान। इसलिए जीवन में बड़ी दीनता के साथ, इसलिए अपने जीवित रहते हुए जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ख्याल करते चलो कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो कला है, मेरे पास जो काम करने की टेक्निकल है, उसे मैं सदुपयोग करूं, ताकि दूसरे का कल्याण हो जाए, दूसरे का हित हो जाए, भलाई हो जाए, उसके साथ में मेरा भी कल्याण होगा, मेरा भी भलाई होगा। हम बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं, बड़ी बड़ी बात सोचते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते, तो इससे सिर्फ दुख होता है। और जब हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक आशीष मिलता है। और हम सब मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य आत्मा का कल्याण और लोक का कल्याण, हम अपना भी कल्याण और दूसरे का भी कल्याण, यही सबसे बड़ा धर्म है। मान के चलो, यीशु मसीह ने सब लोगों का कल्याण के बारे में सोचा, सब लोगों के हित के बारे में सोचा, और यही जो है, और जिस पद पर आप हैं उसे ठीक ढंग से निभाएं। जो जो पद यीशु मसीह को पद मिला था कि वो संसार में जा करके सबको कल्याण की बात बताए, सबके हित की बातों को बताए। इसलिए आज हम सब अलग अलग सबको पद मिला हुआ है, अपने अपने पद का, लेकिन हम अपने पद को छोड़ देते हैं, हम दूसरे की पद को इच्छा रखते हैं। अपने पास है जिसका उपयोग नहीं करके दूसरे के पास जो नहीं है उसका उपयोग के बारे में सोचते हैं, और इसी से हमें शांति नहीं मिलती, समय दुख होता है। कभी कभी कुछ बीमारी जो हमारे जीवन में आता है तो वास्तव में कुछ पाप के द्वारा आता है। कुछ बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए आता है और कुछ शारीरिक होते हैं। और इसी प्रकार से जब हम देखते हैं तो सारी चीज के लिए, तो सबसे पहले प्रभु आज हम सबके जीवन में देता है। इसलिए एक संसार में हम सबको एक कैसा अपना स्वभाव, अपना चरित्र, ये बहुत जरूरी है हम सबको बना करके रखना। आज हम बड़ी दृढ़ता के साथ देखते हैं
अब सुंदर स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वो सबको प्रिय लगता है, और जो बुरे स्वभाव का व्यक्ति होता है तो वो घर वाले को भी अप्रिय लगता है। इसलिए हम सबको सुंदर स्वभाव का व्यक्ति बनना चाहिए। सबका कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है तो बाल बच्चों का भी कर्तव्य है, बेटा बहू है तो उनका भी कर्तव्य है, सास ससुर का भी कर्तव्य है कि हम सब एक दूसरे के कर्तव्य से बने हैं कि हम एक दूसरे के सेवा भावना में करें, एक दूसरे का आज्ञा का पालन करें, मिलजुल करके रहें। ये सब का कर्तव्य बनता है ताकि हम एक अधीन रहें, जिससे परिवार कहीं भी हम जाए आए पूछ करके जाएं, सलाह सम्मति करके जाएं। कहीं भी जाना है तो वास्तव में बहुओं के लिए तो 2 माँ होती है, एक जन्म देने वाली माँ और सास भी एक माँ ही होती है। उनसे भी सलाह करें, मशवरा करें, कुछ बात है तो उनसे सीखें, उनसे पूछें, उन करके बैठ करके सारी चीजें कुछ समय के बाद में उनके पास बैठें। तो ये सब चीज जो है, और जिनका स्वभाव आकर्षक होता है, यीशु मसीह के स्वभाव बहुत आकर्षक था, लोग उनकी बातों से प्रसन्न हो जाते थे, ऐसा उपदेश देता था, शिक्षा देता था। उसने कैसे भी व्यक्ति गया उनको इनकार नहीं किया, उस सबको भलाई के मार्ग बताया, उनके जो भी समस्या थी उनको दूर किया। इसलिए व्यवहार कुशल होना चाहिए आदमी को, और मधुर और सुंदर जो वाणी होती हैं वह प्रत्येक क्षेत्र में सफल होता है। इसलिए यीशु मसीह का वाणी स्वभाव था। लेकिन जिस स्त्री हो पुरुष हो जिसका स्वभाव जो है क्रोधी होता है, लोभी होता है, चिड़चिड़ापन वाले होता है, वो जो घर हो चाहे बाहर हो चाहे दफ्तर हो सबको प्रिय लगता है। इसलिए हमने से प्रिय कैसे अपने स्वभाव को बदलें। यीशु मसीह कहता है तुम्हारे स्वभाव को बदलो, तुम्हारे मन को बदलो। एक लोभी, क्रोधी, चिड़चिड़ा, झगड़ालू, इस सब तुम्हारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा स्वभाव एक प्रेमीमय होना चाहिए, धीरज से बात करने वाला होना चाहिए और सब प्रकार के कार्यकुल होने वाले चाहिए। आज हम देखते हैं यीशु मसीह का स्वभाव था कि कितना भी उनके शत्रु लोग थे और सबको मित्र बना दिया, वो है ना, वो जितने भी उनका। इसलिए तुम्हारा स्वभाव जो है एक शत्रुता को मित्रता में बदल देना। तभी तो प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर एक गाल को थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे देना। और इसी प्रकार के संसार में सब लोगों के, अगर आप सबके हित और सबके भलाई में चाहते हैं तो वास्तव में आपके साथ हित और भलाई ही होगा। आप सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वो कल्याण आपके जीवन में आएगा। और इसीलिए प्रभु कहता है किसी पर दोष मत लगाना, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी लिए तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो इस संसार में बड़ी दृढ़ता के साथ देखते हैं और हर प्रकार के एक आशीष परमेश्वर हम सबको देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक परमेश्वर जो है हम सबको आशीष देते हैं। हम पहला शमूएल में निकालते हैं एक प्रार्थना के संबंध में। आज जब भी हमने आज पहला क्लास स्टडी ने तो कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, सबसे देखे कि उसने कैसा भलाई के काम किया। इसलिए आज हम सबको भी एक संसार में भले और भलाई के काम करते हुए जाना है, लड़ना झगड़ना नहीं। सास हो, बहू हो, ससुर हो, परिवार के सदस्य हो, पति पत्नी हो, जो भी हो, हम सब में वास्तव में कि कैसे सामंजस्य हो सके, कैसे एक दूसरे से मिलजुल करके रह सके, और इन सारी बातों के लिए पहला शमूएल में एक स्त्री जो है
वो निसंतान थी और निसंतान होने के कारण एक परमेश्वर से वो एक प्रार्थना करता है और वहाँ पर हम बड़ी दीनता के साथ में उन सारी आशीषों को देखते हैं। तो बहुत लोग इसी प्रकार से जो कुछ दिन दुखी होते हैं, तो कभी कभी किसी का शौच होता है। मैंने बताया कि कोई निसंतान है या कोई बीमार पीड़ित है या जो भी कुछ दुर्दशा में है, तो आप उनको कभी भी तुच्छ मत समझो या उनकी कभी भी निंदा अपमान मत करो, उनका बुराई मत करो। अगर तुमसे बन सकता है तो उनको ढाढ़स बंधाओ, धीरज बंधाओ। 6 पद में लिखा है कि परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाती कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही कहता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। तो मेरे भाई बहनों, आज जिन जिन लोग ऐसा दुख मुसीबत पीड़ित में हो, आप अन्य की ओर नहीं, आप परमेश्वर की ओर देखिए। आप पुकार करके देखिए, उससे प्रार्थना करके देखिए, सच्चे दिल से अपना मन को उस पर लगा करके देखिए। और पति होने के कारण एक पतियों को भी बहुत सुंदर यहाँ पर निर्देश दिया है। कुछ पतियों में ऐसा जीवन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कुछ पतियों में बहुत सुंदर बताया है। इसलिए उसके पति एल्काना उससे कहा कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? यहाँ पर एक पति के बहुत अच्छा गुण को देखते हैं। वो पत्नी के दुख में भी अपने आप को कितना दीनता के साथ व्यवहारिता बता रहा है। और आज बहुत से पति लोग होते हैं तो वास्तव में वो ढंग से बात भी नहीं करते, उनको भी भला बुरा कहने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पति के गुण को बताया बाइबल में सब प्रकार। पत्नी के गुण कैसा होना चाहिए, पति का गुण कैसा होना चाहिए, सास ससुर का गुण कैसा होना चाहिए, ये सब चीज हमें सीखने को मिलता है यीशु मसीह में। तो उसका पति कहता है कि लोग तुम्हें कुछ भी कहें, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहने वाला नहीं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम रखता हूँ, बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। अगर तेरे पास 10 बेटे भी होते तो 10 बेटे में से जो तुम्हें सुख नहीं देंगे वो सुख मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो क्यों रोता है, क्यों उदास होता है? वो जो बोल दिया उसके बातों में क्यों तू जाता है? इतना सुंदर वो ढाढ़स बंधाता था, लेकिन आज हम देखते हैं बहुत से आज पतियों के जीवन जो है शराब में चूर हो गए, धूर्त हो गए हैं, एक जुआ में, सट्टा में, तरह प्रकार के। आज उनके परिवार में इस प्रकार से प्रेम नहीं है, ढाढ़स देने वाले नहीं है। लेकिन ये विषय कोई प्रार्थना सभा में कोई अच्छी जगह में ले जाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये बहुत सुंदर वहां पर कहता है। और उसे भी एक प्रार्थना स्थल में जाता है और उन्हें जाने के लिए, दान देने के लिए भेजता है। तब वह बहुत सुंदर एक विनती करता है, एक मन में व्याकुल होता है। मन में व्याकुल होकर के वो प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझे तो ऐसे स्त्री मत जान, मुझ दासी पर तू तरस खा, मुझ पर दया कर और मुझे एक ऐसा आशीष दे कि मुझे एक संतान दे। और वास्तव उसने मांगा तो प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये सच्चे दिल से एक बड़ी दीनता के साथ कहता है। 16 पद में कहता है, अपने दासी को उसने स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कुछ कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। वो बताता है कि आज अब इसी प्रकार से कि हम हमारी समस्या को एक ऐसे जगह में रखें, ऐसे जगह से प्रार्थना करें,
जो हमारे दुख में सहभागिता हो, हमारे दुख के लिए प्रार्थना कर सके, जो मांग सके। और इस प्रकार से वह स्त्री जो है एक बड़ी दीनता के साथ एक प्रार्थना करता है और उसके साथ सेवक भी करता है। आज कई लोग ने यीशु मसीह के जा करके ऐसे प्रार्थना किए, आज यीशु मसीह ने उनके जीवन में ऐसा आशीष दिया। ऐसे आज बहुत से भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, आज प्रभु ने इस प्रकार से उनके साथ भलाई किया और आशीष दिया। और वास्तव में वो कुशल से चली जाती है, वो निराश नहीं, उदास नहीं होती है, वो उस वचन पर विश्वास कर लेता है। प्रभु के दास ने बहुत सुंदर एक प्रार्थना किया है और सुंदर उसके गर्भ ठहर जाता है, उनको परमेश्वर एक आशीष दे देता है। आज ऐसे कई जगहों कई लोगों के लिए परमेश्वर एक आशीष दिया। आज हम देखते हैं तो ये इस प्रकार से एक सारी आशीष प्रभु दिया। तो ये है एक मुफ्त में इलाज, एक बहुत बड़े भलाई के काम। आज उनको निंदा अपमान होने से, क्योंकि जो दुख में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, ये लोग भगवान की नाम लेते हैं, ईश्वर की नाम लेते हैं, और जो नाम लेते हैं उनके साथ में ईश्वर रहता है। भजन संहिता 34 के 18 में कहता है, टूटे मन वालों के समीप में रहता हूं। परमेश्वर कहता है टूटे मन वालों के समीप में रहता हूं। जो पीछे हुए हैं, जो थक चुके हैं, वास्तव उनके करीब में रहता हूं। तो जब जिनके पास ईश्वर है तो ईश्वर उनकी मदद करेगा। अगर ऐसे लोगों की हम मदद करते हैं, ऐसे लोगों के दुख में अगर हम सहायता होते हैं, तो ईश्वर भी हमारी सहायता करता है। इसी प्रकार से एक बहुत सुंदर एक आशीष परमेश्वर हम सबके जीवन में एक देता है। सारी आशीषों को हम सबके जीवन में देता है। और हम सबको हर प्रकार के आशीष, इसीलिए अपनी एक आदर, आज हम प्रार्थना करते हैं, एक भक्ति करते हैं, एक बहुत सारी बातों में हम जब देखते हैं, इसी प्रकार से हम जब आते हैं तो ऐसा लोगों हैं एक शांति दिलाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको जीवन में एक दृढ़ता लेकर के आए, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में एक बहुत सुंदर आशीष दे सके, ताकि हम सब लोग जो हैं एक माँ सके। और इसीलिए जब हम एक सत्संग करते हैं और सत्संग में हम सब के जीवन जो परमेश्वर एक बहुत सुंदर एक आशीष से भर देते हैं। और अपने जीवन को हर प्रकार के एक आशीष के योग्य बनाते हैं। तो आज हम देखते हैं ऐसा यीशु मसीह ने अनगिनत लोगों के जीवन में और इसी को बताया कि तुम भलाई करना सीखो, बुराई करना छोड़ो। किसी की अगर तुम दे सकते हो तो लोगों को एक सही शिक्षा दो। अगर तुम्हारे पास देने के लिए, उनके पास अगर खाने के लिए नहीं है तो एक वक्त की रोटी दे दो। अगर तुम्हारे पास है, उनके पास वस्त्र नहीं तो तुम्हें वस्त्र दे दो। तो तुम इस प्रकार से ईश्वर के साथ एक भले के काम करते हो। आज सब लोग सोचते हैं, इसलिए इस जीवन को अगर हम सत्संग से नहीं जोड़ेंगे तो हमारा जीवन बेकार है। और जब इस सत्संग से जब जुड़ते हैं तो सत्संग से ज्ञान मिलता है, और सत्संग से ज्ञान मिलने के द्वारा ज्ञान का पाठ होते हैं। और ये जीवन जो है बिना सत्संग के बेकार है, और बिना भजन के जीवन जो बेकार है। इसलिए सत्संग में आने पर कहता है। हम एक छोटी सी भजन करते हैं। जीवन है बेकार भजन बिना, जीवन है बेकार, जीवन है बेकार भजन बिना, जीवन है बेकार।
जीवन है बेकार, भजन बिना जीवन है बेकार। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार। ये जीवन जो है ना, अगर इस दुनिया में अगर हम किसी के साथ परोपकार नहीं किया, एक भलाई के काम नहीं किया, तो ये हमारा जीवन व्यर्थ है। यीशु मसीह ने अपने जीवन भर लोगों की सेवा किया, लोगों के साथ भलाई किया, वो किसी के साथ बुराई नहीं किया। इसलिए अपने पास में, अपने आस पास में, अपने पड़ोसियों में किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार मत करो जिससे उसे ठेस पहुंचे। ऐसा व्यवहार करो कि जिससे उसे करे। तो आज हम देखते हैं कि एक भजन जो है, और हम सारी बातों को देखते हैं कि एक संसार में भजन, हम जब भजन करते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कल कुछ लोगों ने उपवास किया, उपवास करके सब लोगों के लिए प्रार्थना किया। आज भी हम इसी प्रकार से करते हैं। अगर हम उपवास करते हैं, भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमारा मन स्वच्छ नहीं है, मन साफ नहीं है, तो ये हमारा सब कुछ बेकार हो जाता है। अपने मन में तरह तरह से तरंग उठते हैं, तरह तरह के विचार उठते हैं। उस विचार भावना को जब हम निकाल देते हैं और एक सार को जब ग्रहण कर लेते हैं, तो इसलिए ये सत्संग में जितने भी हमारे एक बुरी आदत है, हमारे बुरे विचार हैं, उसे हमें छोड़ना पड़ता है। आइए हम सब लोग एक भजन गाते हैं ना। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। तरंग मार लो, हो हम एक दिन आए कहाँ से हैं और एक दिन जाएंगे कहाँ। तो हम इसलिए आए क्यों हैं एक संसार में? क्या एक संसार में लोभ, लालच, ईर्ष्या, देश, कपट, चोरी, ये सब गलत काम करने के लिए नहीं आए हैं। हम एक संसार में आए हैं एक दूसरे की हित, भलाई, कृपा, दया, करुणा, इन सारी कार्यों के लिए आए हुए हैं।
कोई तुम्हें बुरा कहे तो तुम सुनकर उसे क्षमा कर दो। और वाणी की सार सार जो मुख्य ग्रंथ की सब सार सार हैं उनको तुम साध लो। तो ये जो है आज एक संसार में कई एक बुरा भला कहने वाले बहुत सारे लोग जो हैं, तो हम इस प्रकार से कहते हैं कि इसलिए जितने भी ग्रंथ हैं, पोथी हैं, रामायण है, भागवत है, बाइबिल है, कुरान है, ये सब धर्म शास्त्र जो हैं, और एक धर्म शास्त्र में जितने भी एक सार हैं, एक अच्छे चीज हैं, आप उसी को अपने जीवन में ग्रहण कर लो। ये साफ है कि सार सार को साध लो तो हो गया भजन। आज हम जब प्रार्थना करते हैं, सारी चीजों में जब देते हैं, तो प्रभु जो हम सबके जीवन में बताता है। तो आज हम इन्हीं सारी बातों को देखते हैं कि किस प्रकार से एक प्रभु जो हम सबके जीवन में काशी किया। आज हम अंतिम जीवन में देखते हैं, एक माह के अंतिम में और अंतिम समय में जब आए हुए हैं। एक सत्संग जो है, यीशु मसीह ने हमें यही शिक्षा दिया कि सबके साथ में एक प्रेम भाव बना के रखना। लोग तुम्हारे साथ बुराई करते हैं, तुम उनके साथ बुराई मत करना। तुम्हें निंदा करते हैं, तुम उनकी निंदा मत करना। अगर तुम उनके समान मत बनो, वो तुम्हारे साथ जैसा करते हैं वैसा तुम उनके समान मत करो, ताकि तुम पाप से बच जाओ। और जो कुछ भी प्रभु के शब्दों में जाकर के जब मांगते हैं, बहुत से लोगों ने प्रभु से मांगा और प्रभु से उसने प्रार्थना किया। हम जो कर्म करेंगे और वो कर्म का फल हमें मिलेगा, दूसरे को मिलने वाला नहीं है। रामायण में भी इसी को बहुत सुंदर कह दे, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर रही तो फल चाखा। और बाइबिल में भी कहता है, जो तुम बोगे वही तुम काटोगे, दूसरा नहीं काटेगा। हमें बस ये छोटे छोटे सार सार चीज हैं, इसे या अगर हम जैसा लोगों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा हमारे साथ भी व्यवहार होगा। अगर हम सब लोगों से अगर दया करते हैं, प्रेम व्यवहार बना के रखते हैं, तो लोग हमें भी प्रेम व्यवहार देंगे। और हम सबसे चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें, लोग हमसे अच्छा बात करें। तो ये सबसे पहले हमें उनके साथ करना होगा। हम लोगों के साथ में प्रेम व्यवहार बना के रखना होगा, प्रेम से बात करना होगा, तो लोग भी हमारे पास प्रेम करेंगे, हमारे पास प्रेम से बातचीत करेंगे। आज हम लोगों को देंगे तो वो हमें भी देंगे। आज यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्यों आए हो, इतने दूर दूर से क्यों आए हो? वास्तव एक प्रेम है, एक दया है। यहाँ पर ज्ञान की बात होती है। कईयों के परिवार सुधर गया, कईयों के परिवार जुड़ गया, कईयों के परिवार में इतना खुशी, इतना शांति आ गया। आज बड़ी आनंद से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। कई लोग बड़ी दीनता के साथ अपने अपने कार्य में लौट गए, अपने अपने कार्य में चले गए। तो यही तो एक परिवार है, कलीसिया एक परिवार है। हम सब यहाँ पर एक परिवार है, कोई अलग नहीं है। एक संत समाज कहते हैं। और संत समाज में वास्तव में अभी देखें कि अपना आचरण, अपना स्वभाव को सुधारना ही सत्संग है। सत्संग में जा करके जिस आदमी की एक आचरण सुधर गया, उनका स्वभाव सुधर गया, तो वास्तव में उनका सब कुछ सुधर गया। परमेश्वर जो है इस प्रकार से एक सारी
आशीषों को परमेश्वर जो है हम सबके जीवन में देते हैं और सारी आशीषों को भर देते हैं। यही बात को बताया गया है। आज बहुत से परिवार बहुत सारे मुसीबत में, बहुत सारे संकट में हैं। एक अंधे व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। और वो अंधे व्यक्ति जो बड़े दीनता के साथ प्रभु यीशु मसीह को पुकार करके कहता है कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस कर। तो कुछ लोग उसे मना करते हैं, कुछ लोग डांटते हैं। इसी प्रकार से कई जगह यीशु मसीह के प्रार्थना में जाने के लिए कई लोग रुकावट करते हैं, कई लोग रोकते हैं, वहां कहाँ जाओगे, वहां क्यों जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास करता है, नहीं मुझे जाना है, मैं वहां जाऊंगा तो मेरे साथ भलाई होगा, मेरे साथ कल्याण होगा, तो व्यक्ति बार बार चिल्लाता है। लोग उसे डांटते हैं, चुप मत चिल्ला, प्रभु को मत पुकार, ऐसा करते हैं। फिर भी वो प्रभु को पुकारता है और पुकारने के बाद प्रभु उसे दूर में खड़ा होता है और बुलाता है, उसे मेरे पास लेकर के आओ। और उसे पूछता है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, कहता है। तो प्रभु यीशु मुझे पूछता है कि तूने मुझे क्यों चिल्लाया, क्यों पुकारा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तो वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज देखना चाहता हूँ, मैं एक अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, तो मैं देखना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह जो है उससे कहा, चले जा, तेरा विश्वास ने तुझे भला चंगा किया। और व्यक्ति वास्तव में देखने लगता है। तो आज जहाँ कहीं से भी हो, अगर लोग आपको मना करते हैं, लेकिन अगर आप घर में भी बैठ करके प्रभु से पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके दूर नहीं है, वो आपके करीब है, आपके पास है, आपको जरूर आशीष देंगे, जरूर एक उत्तर देंगे। इसने कहा कि तेरा विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। तेरा विश्वास। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं बुलाया कि तुम मेरे आओ। आज लोग कहते हैं, एक उन्हें प्रलोभन देते हैं, लोभ देते हैं, पैसा देते हैं, ये सब बांटते नहीं, ये सब बेअर्थ है। ना यीशु मसीह ने कभी किसी को ऐसा नहीं कहा कि तू विश्वास करेगी तो तू मेरी महिमा को देखेगी। और विश्वास करना मतलब एक प्रभु की आज्ञा का पालन करना। तो प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं तो वो तुरंत देखने लगा। और जब जिसके जीवन में जो चमत्कार होता है तो वास्तव प्रभु के बारे में बताते हैं, मेरा ये समस्या था और मेरी समस्या से मैं पीड़ित था, वो समस्या वास्तव प्रभु में जाने के बाद ठीक हो गया। तो वो दूसरे व्यक्ति को बताता है, इसलिए दूसरे व्यक्ति की भी समस्या ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से तो प्रभु यीशु मसीह जो है इस प्रकार से हर एक आज देखते हैं, कई एक अंधे लोग थे, कई एक लंगड़े लोग थे। एक भीरा वाले बहन आए, भीरावही वाले, भीरावही से का नाम होकर विनोद और बहनी का है मियाँ है बने होगा, चल दीज का खर वो ये बाइबिल में वो महिला है ना, उसका आंख दिखाई नहीं देता था, वो कई इलाज किए। देखो बाइबिल के वचन में बता रहा हूँ, वो बिल्कुल वो काम नहीं देखे। तो वो बोलता था कभी मैं बैला में, भैंसा में, किसी घर में जाके क्या होता था, टकरा जाता था। और इसके लिए कई मैं इलाज कराया, लेकिन वो मैं ठीक नहीं हुआ। और जब प्रभु यीशु मसीह में आया तो वो पूरा ठीक हो गया, है ना। प्रभु यीशु मसीह मुझसे लेकर के आए, तूने बहुत इलाज किया, चल यीशु मसीह में तू ठीक हो गया।
और वास्तव वो देखने लगता है, सब जाता है, चलता है, खेती कार सब काम करने लगता है, उसका आंख बिल्कुल ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद प्रभु को भूल भी गया। और 2 साल के बाद जब विपत्ति आया तो उस दिन आया था, भैया मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, क्या हुआ? मेरे को एक ब्लडिंग की बीमारी हो गया बोला। तब मैं बोला, अब जब भी विपत्ति आता है ठीक हो जाता है। तो भैया मैं ठीक हुआ, उस दिन जब प्रार्थना की ठीक हो गया था, फिर से वैसा हो गया। तब एक शब्द मेरे मुख से निकला, जब बने रहता था कम से कम महीना में एक बार तक लोग कहते, अरे साल में हम लोग 6 महीना 2 महीना में, लेकिन इसीलिए कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और सुख में सुमरन सब करे तब दुख काहे का हो। तो जब दुख आता है तभी हम प्रभु को पुकारेंगे। तो प्रभु कहता है तू बार बार मुझे धोखा देता है, तो एक बार तू धोखा खा के देख। जय हम जहां से पुकारे कोई बात नहीं है, लोग हमें मना कर दे, लेकिन हम अंतर मन से पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे मन में राज करे। ये बहुत सुंदर लिखा गया है। इसलिए ये सब ग्रंथ हैं, जिसने हमारे जीवन में उपकार कर दिया, चमत्कार कर दिया, उसको हमें भूलना नहीं है, चाहे हम जहाँ कहीं भी रहे। बताना है, हाँ मैंने उसी के पास गया तो उसी ने मेरे आंख को खोल दिया। वास्तव में उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ प्रार्थना के। इसलिए आज कई लोग जो देखते हैं प्रभु में, वास्तव में जो लिखा गया है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, बीमार चंगे होते हैं, ये सब लिखा है, सब वास्तव में हुआ है। उनको किस प्रकार से सारी परेशानी थी, बड़ी बड़ी सी परेशानी थी। आज हम देखते हैं ऐसा अनगिनत लोग हैं, अनगिनत लोगों के जीवन में आशीष दिया, लेकिन अनगिनत लोग जो आशीष पाके भूल गए। लेकिन बहुत इतने सारे लोग हो, उस आशीष को आप लोग बांट रहे हो, लोगों को बता रहे हो, लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हो। इसलिए आप जहाँ कहीं भी रहो, जिसने आपके जीवन में कल्याण किया है उसको मत भूलो, लोगों को बता दो। हाँ मेरा भी इस प्रकार से परेशानी था, मैंने वहां पर गया, मेरा परेशानी क्या हो गया, ठीक हो गया। आप इस प्रकार से ईश्वर के काम कर रहे हैं तो ईश्वर आपके संग और साथ है। और ये कोई बुराई के काम नहीं है, जो आपके जीवन में हुआ है उनको बताने के लिए। और आज हम ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे बीच में पीछे तरफ राम कुमार साहू जी बैठे हैं। वो बोलते थे कि आज से 5-6 साल पहले मेरा आंख नहीं दिखता है भैया, ढंग से मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। एक दिन शाम के समय में बालोद के पास में हीरापुर से गांव से चलो चलते हैं सकर के। तब वो बोला तो नहीं, अपनी समस्या को नहीं बताया। अब जाना है बोल रहा है तो जाना ही पड़ेगा इसके पीछे में, नहीं तो नहीं बोल सकते। और मेरा रात में आंख नहीं दिखता, मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा, और वो भी बड़ा सकरे रास्ता से आए, घूठिया वाले रास्ता से आए, है ना, इतना उस समय सकरा रास्ता। तुम मेरे पीछे पीछे आना, मैं आगे आगे जा रहा हूँ। वो तैयार हो गया और उसी दिन से उसका आंख भी ठीक हो गया। हालेलुया। देखो ये परमेश्वर के कार्य। यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे चले आ। एक दिन उनके गांव में दुकान में कोई खास खबर आया था, वो पेपर पढ़ने के लिए सब लोग बोले, तो सब लोग पेपर देखा, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा चश्मा घर में भूल गया। तो एक लड़का को भेजा, जा तो चश्मा लेके आना, मैं भी पढ़ के देखूंगा। वो चश्मा नहीं लाया, वो पेपर देखा, पढ़ने लग गया। तब सोचा कि मेरा आंख भी ठीक हो गया। तब सोचा कि वास्तव में, तो उस दिन की स्मरण किया, उसी दिन इसने मेरे पीछे पीछे आओ, मैं उसके पीछे पीछे आ लिया। और आज तक तो रात में आता है 10 बज जाए, गाड़ी चला कर घर चला जाता है। तो यह है जो प्रभु के पीछे में जाते हैं, कब हम ठीक हो जाते हैं उसे भी नहीं जानते हैं। और जब विशेष परिस्थिति आता है तो सारी चीजों को देखते हैं। तो देखें ऐसा बहुत से लोग जो आंखों में जिनके रोशनी नहीं, प्रभु ने रोशनी दिया, अनगिनत हाथों को चंगा कर दिया है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव होता है, कहते हैं। आज हम देखें मरकुस इसी 9 अध्याय में, एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित बालक था, उसे मृगी की बीमारी आता था।
हाँ, मरकुश 1:9 में यहाँ पर पूछता है, आज 1 महीना का अंतिम है, इसलिए हम सब वचन आप लोगों को बता रहे हैं। एक एक वचन और सबके लिए आशीष वचन है, और सब लोग देखेंगे कि कैसा चंगा होता है। कई लोग हमें बताए नहीं, यहाँ आए और सुन करके चंगा हो गए, बताने की जरूरत नहीं है। मैं अब उनको भी अभी गवाही में पेश कर दूंगा, लेकिन ये लोग गवाही नहीं देते, नहीं बताते हैं। लेकिन वो परमेश्वर के डायरी में सब लिख दिया जाता है कि कौन चंगा हो गया और कौन चंगा नहीं हुआ है, कौन छुप के रखा है। वो स्त्री छुप के रहना चाहती थी, लेकिन उस स्त्री को प्रभु ने कहा, किसने मुझे छुआ सका। वो स्त्री डर गई। क्यों प्रभु ने बताने के लिए कहता है? तो देखते हैं कि कभी कभी 18:17 पद में देखें, भीड़ में से हमने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वह पटक देती है, और वह मुंह से फेन भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे चेलों से कहा उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। अब इसलिए मैं अभी सब लोगों को प्रार्थना में सेवन करता हूँ। ये नागमुन छोटे मोटे केस को लेकर के हम मत आना, उसका जिम्मेदारी तुम रखो। कल सब लोगों ने बड़े दृढ़ता के साथ एक प्रार्थना की है, और ऐसे छोटे मोटे ये केस को खुद निपटा देते हैं। ये गांव में सर्दी खांसी बुखार होता है, ये मितानिन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये सब साफ कर देते हैं, वो बड़े हॉस्पिटल नहीं जाते। आज ये सब लोग कियोस्क बैंक बन गए हैं, है ना? क्या बन गए हैं? ये जिनको 500,000 भर रुपए की जरूरत है, इसी से विड्रॉल में निकाल दो इनकम पैसा। स्टेट बैंक में बाद में जाना, स्टेट बैंक में वो 20,000 से वाले लोग आना। आज एक कानून बना दिया, इसीलिए कि अब सब एक छोटे छोटे कियोस्क का खाता हर गांव में खुल गए हैं। कल मरकटोला में खुला है, आने वाले शनिवार के कौन सा गांव में खुलेगा वो लोग परमेश्वर जाने। कौन खुलवाना चाहते अपने गांव में, तो वो लोग हाथ उठाएंगे। तो यहाँ पर जब उसने बड़ी दीनता के साथ बताया और सूखता जाता है, मैं उसे कहा निकाल दे। आज हम बहुत सी जगहों में जाते हैं, बीमारी से चंगा नहीं हो पाते हैं, तब उसने कहा कि उत्तर दिया, तब कहते हैं कि हे अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, मेरे पास उसे लाओ। तो आज हम कब तक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, कब तक दूसरे पर रहेंगे? इसलिए हम सब पे दृढ़ होना है। ऐसा समय आएंगे तो उस समय में हम एक प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास एक परमेश्वर का वचन रहेगा, परमेश्वर के ज्ञान रहेगा। हम सुंदर उसी घड़ी प्रार्थना करेंगे और सुंदर हम आशीष को पाएंगे। आज ये ज्ञान तुम्हारे पास होना चाहिए, कहते हैं प्रभु, ताकि जब तुम्हारे पास एक जरूरत आए, विपत्ति आए, तब उसने कहा, तब उसे उसके पास ले आए। और जब उसने देखा तो उसे आत्मा तुरंत मड़ोरा हुआ भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बातें लौटने लगा। उसके पिता ने उससे कहा, इसकी दशा कब से है? तो प्रभु यीशु मसीह उसके पिता से पूछता है कि आप बीमारी कितने दिन से है, ये इससे कब से परेशान हो रहा है? तो बोलता है जन्म से है। आज कई लोगों को जन्म से कई प्रकार से एक परेशानी रहती है। तो कहा कभी आग में कभी पानी में, ऐसे ऐसे जगह में वो गिरता है। तो कहता है परंतु तू कुछ कर सकता है तो कर। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये क्या बात है, तू कुछ कर सकता है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो वहां पर वो कहता है कि हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास का उपाय कर। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देता है, गूंगी बहरी आत्मा इसमें से निकल जा, कहता है। उसके शरीर में से वो बीमारी क्या होता है, निकल जाता है और भला चंगा हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। मैं एक गांव में जब एक प्रार्थना में गया था, पुषाण में प्रार्थना में गया था, चंद्रवती के यहाँ, और उनके घर में जो एक काम करने वाले हैं, उस दिन उन्हीं के घर में ठहरे हुए थे। और ठहरे होने के कारण वो लोग जब प्रभु के वचन को सुने, प्रार्थना को सुने, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे लिए भी प्रार्थना कर देगा क्या?
है ना, हमारे लिए भी प्रार्थना कर देगा क्या? तो जाओ उनके प्रार्थना करवा लो। बोले मैंने उनके लिए कहा तो चलना तो बता देवे, है ना। शुरू में वास्तव में कहीं भी जाए तो एक सहायक जरूरत पड़ता है, सहयोगी पड़ता है कि तू मेरी समस्या को तू बता देना। लेकिन अपने तो कहता है अपनी समस्या को बताना, लेकिन उनको क्या समस्या थी नहीं बताए। मैं सुन लिया तो कुसुर फासा कहे आओ रात हो रहा है, मैं जल्दी से प्रार्थना कर देता, मुझे जाना है। मैंने प्रार्थना कर दिया। अब उनके क्या समस्या में जानते हो भैया, खड़ा हूं उनका नाम नहीं जानता मैं, आए हैं वो, मैं देखा हूं उनको, इसलिए कोई भी अपसेंट मत होना, तुम्हारे कभी भी हाजिरी लग सकता है। दीनदयाल कौन गांव? सुर डोंगर, कुर्सी टिकुर। अरे आप लोग भी गलत गलत नाम बताते हो यहाँ। देखो भैया थोड़ा सामने आ जाए, उनकी पत्नी भी आए हैं, आए इधर लाओ उनको। वो चोरी किया है, यहाँ हाजिरी हो रहा है उनका, इसलिए मत करो। इसलिए जहां तक हो सके हमारा हाजिरी होगा, इसलिए हाँ सवास भैया इधर आ जाओ। देखो भैया इधर, वहीं पे इधर से आ जाओ थोड़ा से। ये देखो कहाँ छुप के बैठा हुआ था, उसको सामने में बुलावा हो रहा। इसी प्रकार से तुम्हें भी प्रभु सामने में बुलाएगा। देखते हैं भैया आप कहाँ रहते हो? कुर्सी टिकुर। आपका क्या परेशानी था? मिर्गी। अभी ठीक हो गए? अभी नहीं आता मिर्गी? पता नहीं चल रहा है। हालेलुया, धन्यवाद। पहले कितने बार हो जाता था आपको एक दिन में? एक दिन में 2-3 बार। एक दिन में 2-3 बार हो जाता है। मुझे आप बताए थे भैया मुझे मिर्गी आता है। वहाँ बताए थे। कहाँ? रीतराम घाट, है ना। उसके बाद यहाँ नहीं बताए। अभी आपको नहीं आता है ना, अभी नहीं आता। एक दिन में 3-4 बार आ जाता था, चाहे वो खेत में खार में। ये वचन लिखा हुआ है। कौन सा बीमारी? मिर्गी का बीमारी। आज उसके मिर्गी की बीमारी को हमने नहीं, उसे प्रभु ने ठीक किया। किसको देख करके? इनको विश्वास को देख करके। और आज आपकी पत्नी भी आए हैं? नहीं आए हैं ना। आज पति पत्नी आते हैं, लेकिन जब से आए हैं लेकिन कभी नहीं बताया। अभी पता नहीं चल रहा है, मतलब वो भाग गया। ये है प्रभु की चमत्कार, जो सुन करके विश्वास करते हैं और सुन करके विश्वास करते आते हैं। प्रभु को आपको क्या दिए? आशीष दिया। हालेलुया, बहुत सुंदर। प्रभु ने आपसे क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। हाँ, प्रभु कहता है तू मेरा धन्यवाद देना, आशीष देना। ये है यहाँ पर लिखा हुआ, एक एक वचन व्यर्थ। विश्वास करने वालों, जिसने विश्वास किया इसलिए इनको आशीष मिला। धन्यवाद देते हैं। जाइए। हालेलुया। ये है भलाई का काम। ये जो प्रभु यीशु मसीह ने यही किया, उससे कुछ नहीं लिया। सिर्फ वो आता है, धन्यवाद देता है, एक दिन अपना समय देता है ना। भैया थोड़ा से आ जाए, आ जाओ थोड़ा से, पूछते हैं। अभी गवाही सब लोगों का है ना। आपको कोई चीज बदलने के लिए कहा हमने? किसी चीज को फेंकने के लिए कहा? आपके घर गए? नहीं। आपने बुलाए? हालेलुया, है ना। फिर भी प्रभु ने इनको कितना आशीष दिया। किसी चीज को फेंकने के लिए कहा? नहीं। आज अपने मन से जो भी ज्ञान सीख रहे, ना हमने उसको कोई धर्म जाति बदलने कहा, ना किसी चीज की नहीं। तुम विश्वास करो और प्रभु तुम्हें आज कितना आशीष प्रभु दे रहे हैं। आज यही गलत शिक्षा में लोग पड़े हैं, वहां जाने से ये होता है, ये होता है। सारे तुम आ करके देखो, सुनो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इस व्यक्ति का आज ना, हमने से नहीं कहा कि तुम हर संडे आना, लेकिन वो एक दिन देखता है और आता है। इसलिए आज इनके जीवन खुशी है, इनके परिवार में खुशी है। आज इनके पत्नी बड़ा आनंद मनाती होगी। आज वो पहले कितना दुख होती है, जहाँ कहीं भी खेत में खार में कहीं भी गिर जाती होगी। उस समय कैसा होता था। मैं एक भाई को खड़ा करता हूँ, संपत भाई, उसने देखा था इसकी स्थिति को। एक दिन इसने बताया, तब मैंने देखा कि भैया वो ठीक हो गया। बोले भैया, आप बोले क्या देखा था उसके बारे में? कहाँ देखे थे? बता रही पीड़ित भैया। हाँ, बार बार दिन में 2-3 बार
गिर जाते जैसे हाँ। जहाँ कहीं खेत में पानी में जहाँ भी गिर जाते। हाँ तो एक दिन हम धनेश भैया घर के धान लुअत रहे, यस वहाँ है खोजत खोजत के इसकी भैया खला है तो ही का ऐसे गई के वो बोला। दिन हाउ हाँ वो दिन मतलब ये मरकट वाला वाला मन धनेश घलुए जाने वाला रही। हाँ। भैया खला तो ही का हाँ धान लुए बा धान तो मतलब नहीं बोला, देख बेचारा कितना विश्वास था। जगह इसे तब भैया ते आया आगे ते हम वहाँ जाबो मरकट वाला में वो भैया नहीं आए दुए वाला हम ना वो साथ में हम ते सब उधर छोड़ हाँ वो नहीं आए भैया है ऐसे बता रहे हैं। बहुत सुंदर। प्रभु यीशु मसीह को खोजते उसने कहाँ गया था? खेत में, कि आज भैया यहाँ पर आए होगा तो मैं प्रार्थना करूँ। तो उनके विश्वास को कौन देखा? परमेश्वर ने देखा, और उसके विश्वास ने उसे आज क्या किया? चंगा किया। आज हम देखते हैं, और आज ये भाई बड़ा आनंद से, ये तो लिखा हुआ है ना, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। और उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दे दिया। तो इस भाई ने मुझे बताया, आज हम देखे हैं, तो जिस भाई ने बड़े दीनता के साथ बताया, इस भाई ने बड़े दीनता के साथ बताया, एक व्यक्ति को जीवन को बचा दिए, शैतान के बंधन से छुड़ा दिए। तो इनका नाम कहाँ लिखा है? परमेश्वर के डायरी में लिखा है। आप यही है, इस जीवन का हमारा जीवन में मिला है, तो एक भलाई करें, लोगों को बताएं, ताकि लेकर जो, इसके लिए बोले हमें दुख सहना पड़े, कष्ट सहना पड़े। ठीक है भैया जाओ, ऐसा मत सोचना कि भैया नहीं बुलाए करके, अच्छा काम कर रहे हो नहीं बुला रहे हो। एक भजन कहते हैं, गीत गाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को खोजते आते हैं और ढूंढते आते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह खोजते हैं, उनको ढूंढता है। और जो मन में विश्वास रखते हैं कि मेरा इस प्रकार की समस्या है प्रभु, तो उनके समस्या को प्रभु ठीक कर देते हैं। क्योंकि अविश्वास मत करो, एक विश्वास करो, और विश्वास करके देखो। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहता है, उसे डांटा और उसे कहता है कि वचन जो बोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने, सब लिखा, मिर्गी की बीमारी, लकवा की बीमारी, लकवा के बीमारी वाले लोग भी ठीक हुए हैं। उधर बैठे हैं लकवा के ठीक हुए लोग, है ना। उनका क्या नाम है? बसंती बाई, निमौडी से आए कि नहीं आए हैं? आए हैं ना। ये सब हाजिरी वाले लोग पीछे हैं। लकवा के बीमारी थी, लकवा की बीमारी को भी प्रभु ने ठीक कर दिया। आज अब बहुत से लकवे की बीमारी लोग थे, ठीक थे। इसलिए तो वास्तव में मेरे भाई, सिर्फ आप लोगों का विश्वास को एक बनाने की जरूरत है। यहाँ पर भुवनेश्वर भैया बैठे हुए हैं। एक दिन कहता है, भैया मेरा तो बेटी बेटी है। क्या कहता है? मेरा तो बेटी बेटी है। तो मन में हुआ, तू परमेश्वर के वरदान को नहीं जानता, तूने जो परमेश्वर में मैया दिया है, चल तुझे परमेश्वर एक दिन बेटा भी देगा। और वास्तव परमेश्वर से एक दिन बेटा भी दे दिया। नहीं कहा कि भैया मैं बेटी बेटी कहता था, आज प्रभु ने मुझे बेटा भी दे दिया। तब वो कहते हैं कि आज प्रभु में आकर के एक सत्संग में जुड़ने से, प्रार्थना से प्रार्थना करें। आज भी एक परिवार में छठी का कार्यक्रम है, निमंत्रण दिया है कि भैया छठी हो रहा है, पानी भी गिर रहा है, प्रार्थना कर देना। तो देखो कि कितना आशीष प्रभु दे रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अरे संसार में ऐसे सब लोगों के ऐसा जो मुसीबत में पीड़ित है, उनके लिए एक दिन समय निकालो, प्रार्थना करो, ताकि हर की जीवन एक आशीष में बढ़ जाए। इससे बड़ा धर्म और क्या है? किसी के जीवन में खुशी आ जाए, किसी के जीवन को खुशी से भर दो, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। यीशु मसीह ने के भलाई काम किया। आज देखते हैं, इस व्यक्ति अगर कई जगह इलाज कराया होगा, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया था, लेकिन यीशु मसीह में उसे मुफ्त में इलाज हो गया। यहाँ जो प्रार्थना होते हैं, तो प्रार्थना की तो उनके जीवन, आज उनके परिवार में खुशी आया कि नहीं? इसलिए दे सको तो किसी के परिवार को खुशी दो, दुख मत दो, ठोकर मत दो। बांटना है तो खुशी बांटो। इसलिए कहता है, कोई दुख में है तो उनके लिए प्रार्थना करो। और इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर जो एक आशीष देते हैं। आज आप बाइबल में लिखा हुआ है सब प्रकार के वचन जो हैं। इसलिए एक प्रार्थना करने की जरूरत है और विश्वास करने की जरूरत है, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो जाता है। कितने बड़ी सारी आशीष जो प्रभु ने हम सबके जीवन में दिया, और हर महिमा से भर देता है। एक पद गाएं, मैंने तेरे जैसा कोई नहीं ढूंढा तुझे सारा जहां।
तो जो कोई भी आज हमें भी जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला तो तुरंत दौड़ करके गए। एक रक्तस्राव लहू बहने की बीमारी, एक दिन एक स्त्री ने मुझे रास्ता में रोका। कहाँ रोका? रास्ता में। वो पशु चरा रहा था और मैं रोड से आ रहा था, बीच रोड में खड़ा हो गया, रोक रोक रोक, अरे कहाँ से ट्रैफिक आ गया, ये आरटीओ लोग कहाँ कहाँ रहते। बोला कि क्या बात है भाई? अरे मैं इस प्रकार से परेशानी से मैं पीड़ित हूँ, ये मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ। तो हो सकता है वो पशु चराते में ध्यान था कि रोड में ध्यान था, क्या उसे पता था इधर गया है? तो मैं बोला ठीक है, ये तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। और मैंने प्रार्थना कर दिया, ठीक है। वही बीच रोड में खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा हूँ, उधर से सब गाड़ी आने वाले जाने वाले देख रहे हैं, वो सोचने बोलेंगे